तो आज की हमारी कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में जो कि रोज स्कूल में बुली होता है और उसकी माँ हॉस्पिटल में बीमार है जिसके इलाज के लिए उसके पास पैसे नहीं है। पर तभी उसको एक ऐसा चैनल मिल जाता है जिससे वो फाइटिंग करना सीख सकता है एंड वो अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल खोल लेता है। अब देखना ये है क्या वो अपने बुलीज को सबक सिखा पाएगा और उससे बड़ी बात क्या वो अपने यूट्यूब चैनल से पैसे कमा पाएगा और अपने माँ का इलाज कर पाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस कहानी को। कहानी की शुरुआत में हमें एक बैगो नाम के लड़के को यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करते हुए दिखाया जाता है जो कि अपने सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद दे रहा होता है उसके 7 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे करने के लिए। तभी वो उसके लाइव स्ट्रीम में एक लड़की को लाता है जिसका नाम होता है रोमी और सब्सक्राइबर्स से कहता है तो दोस्तों ये है एक ब्यूटी टिप्स यूट्यूबर रोमी जो आपको बहुत सारे ब्यूटी टिप्स देंगे और इसके पास ब्यूटी टिप्स दिखाने के लिए एक मॉडल भी है। और इसके बाद हमें अपने मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है हॉबिन। और हॉबिन मन ही मन सोच रहा होता है बड़ा सुना था यूट्यूब ये है यूट्यूब वो है पर ये तो बकवास है। और फिर उसके पास वो बैगो नाम का लड़का आके कहता है चल बे चिलगोज़े हेलो बोल मेरे सब्सक्राइबर्स को। और वो भी हंस के और अपना बेचारा हॉबिन डर डर के हेलो बोलता है। और इसके बाद हमें हॉबिन को अपना मुंह धोते हुए दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है बैगो के 7 लाख सब्सक्राइबर है और रोमी के 5 लाख और दोनों को पैसे कमाने का तरीका आता है भले ही उनको पढ़ाई ना आती हो। पर मुझे तो वो भी नहीं आता। मेरी माँ बीमार है और मैं उनका इलाज तक नहीं कर सकता। मैं क्या करूँगा। और वो ये सब बोल के अपने आप को कोस रहा होता है और हॉबिन वापस से क्लासरूम में आता है। क्लासरूम में आने के बाद उसे और एक लड़का तंग करने लग जाता है जिसका नाम होता है स्नैपर जो कि बैगो का एडिटर और कैमरामैन होता है। और उसे लात मारते मारते ये बोल रहा होता है कि तुमने ढंग से स्माइल क्यों नहीं करी, तुमने ये जानबूझ के किया ना। तभी रोमी चिल्ला के बोलती है बैगो से मैंने आज के लाइव स्ट्रीम से 30,000 येन कमाए। और 30,000 येन का नाम सुनते ही हॉबिन के होश उड़ जाते हैं और स्नैपर और हॉबिन दोनों मन ही मन सोचने लग जाता है कि वो भी अपना अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू करे। और फिर तभी स्नैपर बैगो के पास जाता है और बोलता है कि मुझे भी अपना एक नया यूट्यूब चैनल शुरू करना है, मुझे क्या करना होगा। और फिर तभी बैगो कहता है यूट्यूब तेरे जैसे छोटे बच्चों को पैसे नहीं देती, उसके लिए तेरे पेरेंट्स का अकाउंट लगेगा। और फिर तभी स्नैपर हॉबिन के पास देखते हुए कहता है ओए तेरी माँ जिंदा है अभी। और ये सुन के हॉबिन कुछ नहीं कर पाता क्योंकि बैगो उसके पास ही होता है। और ये सब सोच के हॉबिन का दिमाग ख़राब हो रहा होता है और वो अपने माँ को सॉरी बोल रहा होता है। और सीन कट हो जाता है और उसके बाद हमें हॉबिन को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल आ चुका होता है। हॉस्पिटल में वो अपने माँ से मिलता है और माँ उससे पूछती है ये तुम्हारे चेहरे पे दाग कैसे। हॉबिन झूठ बोल देता है कि बस ऐसे ही गिर गया था और फिर बाहर आके 30,000 येन भर देता है। तभी सीन कट हो जाता है और हमें हमारे हॉबिन को रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करते हुए दिखाया जाता है और एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है भूमि जिसके ऊपर हॉबिन का क्रश होता है। तभी उस रेस्टोरेंट में बैगो अपनी लाइव स्ट्रीम करते करते आ जाता है और भूमि के पास बड़ी अजीब सी शक्ल बना के कहता है इस बर्गर को 30 सेकंड में बना के दो वरना अपना नंबर देना पड़ेगा, ऐसा मेरे सब्सक्राइबर्स कह रहे हैं। ये बात सुन के हॉबिन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है नामुमकिन, ये तो बस एक बहाना ढूंढ रहा है इसका नंबर लेने के लिए। और हॉबिन तुरंत ही वो बर्गर बना के उसके पास ला के रख देता है और बोलता है आप यहाँ से चले जाइए, बाकी कस्टमर डिस्टर्ब हो रहे हैं। और वो वहाँ से चला जाता है। उसके कलीग्स उसकी तारीफ करते हैं कि वाह यार आज तो तूने कमाल ही कर दिया। और भूमि उसके पास देखते ही रह जाती है। और सीन कट होता है और हमें हॉबिन के घर का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर स्नैपर हॉबिन का कंप्यूटर यूज करके लाइव स्ट्रीम पे गेम खेल के पैसे कमा रहा होता है और हॉबिन नूडल्स बना रहा होता है। और नूडल्स बनाते बनाते वो बोलता है सॉरी माँ, स्नैपर तुम्हारे यूजर नेम और बैंक अकाउंट नंबर यूज करके पैसे कमा रहा है और मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सक रहा। और ये बोल के वो स्नैपर के पास नूडल लेके जा रहा होता है पर जाते जाते उसका पैर मॉनिटर के प्लग पे लग जाता है और वो पिन निकल जाती है। और इसे देख के स्नैपर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उन दोनों की घमासान लड़ाई होती है। पर उनको ये नहीं पता होता कि वेब कैम अभी भी चालू होता है, मतलब उनकी लाइव स्ट्रीम अभी भी चालू होती है, बस मॉनिटर का प्लग निकला होता है। लड़ाई करके स्नैपर चले जाता है बट हॉबिन सोचता है कि मैं कितना नाकारा हूँ, मैं तो कुछ कर भी नहीं सक रहा, मुझे नींद भी नहीं आ रही, मैं क्या करूँ, मुझे खर्चा निकालना है। और ये सब सोचते सोचते वो सो जाता है। उसके बाद सुबह हो जाती है और सुबह सुबह हॉबिन को स्नैपर का कॉल आता है और स्नैपर रोते हुए अंदाज में हॉबिन से कहता है यार हमारी फाइटिंग लाइव ब्रॉडकास्ट हो चुकी है। और ये सुनते से ही हॉबिन के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और बोलता है क्या
कैसे? और फिर तभी वो रियलाइज़ करता है कि जो प्लग निकला था वो मॉनिटर का था, ना कि वेबकैम का। और ये सब रियलाइज़ होते से ही हॉबिन बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो फटाफट से यूट्यूब चैनल खोलता है और चेक करता है। लेकिन फिर भी वो देखता है कि उसके वीडियो को बहुत ज़्यादा व्यूज़ आए होते हैं और बहुत लोगों ने लाइक किया होता है। और फिर वो काउंट करने लग जाता है कि उसने कितने पैसे कमाए। और जैसे ही उसे रियलाइज़ होता है कि उसने 10 लाख येन कमाए, उसके होश उड़ जाते हैं और वो खुशी के मारे पागल हो जाता है। दूसरी तरफ स्नैपर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था क्योंकि उसका स्कूल में वो वीडियो देख के मजाक उड़ाया जा रहा था। जो बच्चे स्नैपर से पहले डरा करते थे, आज वो उसे पलटवार करके मार रहे थे और बैग गो उसकी हेल्प करने नहीं आ रहा था। इसे देख के उसे रियलाइज़ हो जाता है कि बैग गो ने भी उसका साथ छोड़ दिया है। यही सोचते सोचते वो शाम को सड़क पर टहल रहा था और उसे सामने हॉबिन दिख जाता है और हॉबिन को देख के उन दोनों की फिर से लड़ाई हो जाती है। और बहुत ज़्यादा लड़ाई करने के बाद वो एक बेंच पे बैठ जाते हैं और एक दूसरे को सहारा देने लगते हैं। और फिर स्नैपर अपने जेब में से फ़ोन निकालता है और अभी जो फाइट हुई थी हॉबिन के साथ वो हॉबिन को दिखाता है और बोलता है, इस फाइट को देख, मेरे पास छुपके से भी अच्छे शॉट्स लेने का टैलेंट है। हम दोनों यूट्यूब चैनल खोल के बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। और हॉबिन को लालच देता है और बहुत सारी चीज़ें बोलता है जो कि मैं आपको इस वीडियो में नहीं बताने वाला हूँ। और आखिरी में वो बोलता है कि तुझे सिर्फ एक्टिंग करनी है और मैं एडिटिंग वगैरह सब कुछ संभालूंगा। और ये सब सुन के हॉबिन भी उसकी बातों में राजी हो जाता है और फिर हॉबिन उससे पूछता है कि पैसों का बंटवारा कैसे होगा। और फिर स्नैपर बड़े ही चालाकी से कहता है, वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, मेरा 90% और तुम्हारा 10%। स्नैपर को लगता है कि हॉबिन उसके चाल में आ जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। हॉबिन उसे मिडिल फिंगर दिखाता है और वहाँ से जाने लगता है। और फिर स्नैपर उसे देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसे बोलता है, ठीक है तुम 60% रख लेना और मैं 40%। फिर भी हॉबिन बोलता है कि यार फिर तो बर्गर ही बेचना सही रहेगा। और उसके बाद लास्ट में स्नैपर बोलता है कि तुम 90% रख लेना और मैं 10%। और ये बात सुन के हॉबिन भी रेडी हो जाता है और फिर वो कहता है कि कंटेंट क्या होगा। फिर स्नैपर उससे कहता है, तुम्हें दूसरों से लड़ना होगा। और इसी के साथ हमारा पहला एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अगले पार्ट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।